उदयपुर शहर के जिला मुख्यालय के बाहर आज कई सैकड़ों हजारों लोगों की तादाद में अपनी जायज़ मांगों को लेकर एक धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के तहत उद्घोषकों ने ये बात स्पष्ट तौर पर कर दी कि किसी तरह का ये राजनीतिक नहीं, गैर राजनीतिक धरना प्रदर्शन है। कई सामाजिक संगठन और कई धार्मिक संगठन एक जाजम पर बिना कुर्सियों के एक साथ बैठे हुए नजर आए और सभी की मांग एक ही थी कि सरकार सभी ग्रामीण लोगों को जो बिलानामा ज़मीन पर बैठे हैं या कृषि भूमि पर बैठे हैं उनको पट्टे दिए जाए। यहाँ तक कि देश के कई प्रधानमंत्रियों ने यह भी बात कही है कि सत्ताएं आती है और जाती है। ऐसी में देखा जाए तो पूर्व की कांग्रेस सत्ता ने सभी को पट्टा देने के आदेश भी जारी किए थे, लेकिन सत्ता बदल गई। हमारे साथ बड़ी से मदन जी पंडित हैं। आखिरकार ऐसा क्या मापदंड तय हो जाता है जिसके तहत सत्ता बदलने के बाद जो बातें विधानसभा में होती है वो सारी बातें कहीं गौण हो जाती है? मदन जी साहब, किस तरीके से देखते हैं इस धरना प्रदर्शन को आप? नमस्कार। मैं इस समिति जो संघर्ष समिति उसका जिलाध्यक्ष हूँ मैं, और हमने 2022 में इसकी रणनीति अशोक जी गहलोत की सरकार में की थी। ग्रामीणों के हक के लिए, उनको मूलभूत अधिकार में ज़मीन का जो अधिकार होता है, जो वर्षों समय से लोग रह रहे हैं, और उनका आवास जो बने हुए हैं उनका पट्टा मिले, तो वो लड़ाई हमने लड़ी। वो लड़ाई लड़के हमारे प्रभारी मंत्री थे रामलाल जी जाट, जो राजस्व मंत्री भी थे, उनके नेतृत्व में लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने सरकार में उनको कमेटी को उनको चेयरमैन बनाया गया राजस्थान सरकार में, रामलाल जी जाट को। और हमारी मांग को जयपुर बुला के मांग को मांगी गई, मांगी जो उसको उन्होंने लागू कर दिया। और करीब 1800 बीघा ज़मीन जो यूएटी के नाम पे थी, आबादी की ज़मीन, उस ज़मीन को ग्राम पंचायत के नाम पे दर्ज कर दी। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ कि अधिकारियों ने क्या लिपापोती की, आज ज़मीनें अपने ग्राम पंचायत के नाम पे दर्ज हैं, खाते आ चुकी है, लेकिन पट्टा देने में लोगों को तकलीफ आ रही है। तो वो आंदोलन भी हमारा आज है कि हमें पट्टा क्यों दे रहे हो आप? 1800 बीघा ज़मीन आपने आबादी की दर्ज कर चुकी है। उसके अलावा जो चन्नौट पे ज़मीन है, जो चन्नौट की ज़मीन है, जो बिले नाम जो यूएटी के नाम पर दर्ज, जो यूडी के नाम पर दर्ज हुई वर्तमान में, उस पर लोग आबादी में बसे हुए हैं, उनके मकान बने हुए हैं, तो उनको आप पट्टे क्यों दे रहे हो? उनको आप हक का अधिकार क्यों दे रहे हो? जो 100, 150, 200, 400 साल से लोग रह रहे हैं। क्योंकि जो चन्नौट की ज़मीन है, जो लंबी लंबी ज़मीनें पड़ी है, उन ज़मीनों को यूआईटी अपने नाम पे दर्ज कर रही है, चन्नौट से दर्ज कर लेती है। फिर उस ज़मीनों को होटल वालों को दे दी, स्कूल वालों को दे दी, संस्थान वालों को दे दी। पट्टा देने की जो प्रक्रिया है, यह बात जो देखी है मैंने भी जानी है। जब कांग्रेस की सरकार आती है तो पट्टा देने का काम किया जाता है। फिर अभी वापस एक तरह से देखा जाए तो निकाय में भी यहाँ पट्टे नहीं मिल रहे हैं, लोग चक्कर काट रहे हैं, फाइलें पेंडिंग पड़ी है 3 से 4 हज़ार लोगों की। सारा खेल हो रहा है। आप इतिहास देख लें, आप कौन सी भी सरकार के इतिहास, दोनों सरकार का इतिहास देख लें। जब कांग्रेस सरकार आई पट्टे बांटे, तो स्टेट ग्रांट के पट्टे हो, जो आप सेक्टर शहर की बात करें, सेक्टर में 1 रुपये में पट्टा दिया गहलोत सरकार ने। आप ग्रामीण क्षेत्र में चले जाओ, उन्होंने पट्टे दिए। कांग्रेस सरकार का एक गांधी विचारधारा की सरकार है, उनका रवैया रहा हमेशा गरीब को पट्टा मिले, हक मिले, अधिकार मिले, मूलभूत सुविधा मिले। लेकिन आज वो कांग्रेस सरकार ने जो 2022 में जो आदेश जारी किए, आज 2 साल हो गए हैं, इस सरकार को भनक ही नहीं है, पता ही नहीं है क्या करना है, और लोगों के मकान तोड़े जा रहे हैं, गरीबों के आशय खत्म कर दिए जा रहे हैं। किसी प्रदर्शन को गैर राजनीतिक प्रदर्शन कैसे किया जाता है? क्योंकि सीधी तौर पर देखा जाए तो पट्टे देने का काम सरकार का होता है। तो फिर इस प्रदर्शन को गैर राजनीतिक प्रदर्शन कैसे कहा जा सकता है? देखो, ऐसा है कि ये तो नेतृत्व करने की बात है। मैं मेरा नेतृत्व मैं भाई साहब बहुत सीधी बात कहता हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं उद्घोषकों का एक हाथ मंत्रियों के हाथ में और एक हाथ जनता के हाथ में? मैंने स्पष्ट कर दिया था, मैं जिलाध्यक्ष कमेटी का, मेरे अंदर कई पदाधिकारी हैं, मुझे भरोसा नहीं कौन पदाधिकारी किससे मिला हुआ है। मैं स्पष्ट आपको बताना चाहता हूँ। किसके इशारे पे हो रहा सब जानते हैं। कलेक्टर साहब तो कभी जिंदगी में मैंने नहीं सुना कोई सीधे तौर पे कहीं तोड़ दे, ये तो इशारा ऊपर से आता है। कोई क्या पता, इसमें भू माफिया के जमीनें भी मान लो और गवर्नमेंट करानी हो, नाम आए सीधे तौर पर। मैं बता रहा हूँ आपको, मुझे लग रहा है ना, मुझे लग रहा है, मैंने अपने भाषण में ये बात स्पष्ट कर दी है। आप नाम लेने से डरते हो, जनता का मैं क्या करूँ? मैंने भाषण में ये बात स्पष्ट कर दी है, मैंने स्पष्ट कर दी ये बात की, क्या पता यूआईटी के नाम बिना नाम, जो मैंने ये बात स्पष्ट कर दी है। मैंने ये बात स्पष्ट कर दी है कि जमीन ने जो चन्नौट की है, जो जमीन है यूएटी बिला नाम से यूएटी में आई है, जो पड़त पड़ी जमीन पड़ी है, क्या उनके पट्टे नहीं उठा दिए जाएंगे इसकी आड़ में? उन लोगों को स्थापित नहीं कर दिया जाएगा भू माफिया को? तो उस पर पेनी नजर रखने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। समिति का अध्यक्ष भी हूँ मैं, और मैं सेकंड रोल में बाबा साहब पे आया हूँ। और केवल गरीब आदमी को जो 200 बच्चों से 150 वर्ष से बसे हुए हैं, उन लोगों को पट्टा मिले, मेरा यही एजेंडा रहेगा। राज्य में भाजपा की सरकार है, कहीं ऐसा तो नहीं इस वजह से गैर राजनीतिक बनाया जा रहा है इसे?
क्या पता, देखो अब मैं इसका मैं तहकीकात करूंगा। मैं भी मेरे कमेटी से बात करूंगा। मैं लंबे समय से बाहर था। मैं जो इनका ढोल बजा आंदोलन हुआ था उसमें मैं नहीं था। मैंने तो 2022 के आंदोलन मैंने नेतृत्व किया है और मैंने जो किया था उसका मैंने पट्टे दिलवा के जमीनें खाते करवा के छोड़ी। लेकिन अब इसका ढोल बजाने वाला आंदोलन था उसमें नहीं था। मैं आज आया हूँ। इस प्रदर्शन का परिणाम क्या, सत्ता को पट्टे मिलेंगे या कोई और एक नया नेता तैयार हो रहा है यहाँ से? वो हम देख रहे हैं ना। हम किसी को नेता, हम तो नेता में नए नेता तो नेता हम नेता हम क्या करेंगे? हम नेता तो हम ही है ना, संगठन हम चला रहे हैं हम, ठीक है, और जनता को हक दिला रहे हैं। 1800 बीघा जमीन दिलाई हमने, आबादी की जमीन दिलाई है। और इन लोग जो नेतागिरी कर रहे हैं अभी, ये कितने बीघा जमीन दिलाते हैं उस पर बात करेंगे अपन। हमने 1800 बीघा जमीन पूर्व सरकार में खाते करवा दी है, जो ग्राम पंचायत के नाम में दर्ज हो चुकी है। पट्टे तो मिल जाएंगे ना प्रदर्शन से? मैं क्या कह रहा हूँ, जो जमीन 1800 बीघा ग्राम पंचायत खाते हो चुकी पट्टे मिलेंगे। मेरा सीधा सवाल है, इतना बड़ा जन समर्थन आपको मिला है, क्या पट्टे मिल जाएंगे क्या? मैं ये कह रहा हूँ 1800 बीघा जमीन के पट्टे नहीं है, वो तो गलत सरकार के खाते चली गई है। उनके नाम उनके वाह चली गई है। अब नई जमीन है जो बिले नाम है, यूएटी है, जो जनोट है, उस जमीन पे यदि पट्टे दिलाएंगे, जनता को न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा? न्याय मिलेगा तो इस साल इस काम मिलेगा तो उनके लिए हम भी वाह करेंगे। सरकार का बजनलाल सरकार जिंदाबाद करेंगे, हम भी करेंगे। हम हमारे क्या है, जो पट्टा देगा उसकी वाहवाही हो जाएगी, और जो पट्टा नहीं देगा उसको खत्म हो जाएगा। चश्मा उतरेगा? चश्मा उतर जाएगा, बिल्कुल उतरेगा, बिल्कुल उतरेगा। आइए सर। हाँ जी सर, पहले तो आपका नाम बता दीजिएगा। प्रकाश प्रजापति। किस तरीके से? हाँ, प्रकाश प्रजापति नाम है। और किस तरीके से देखते हैं इस प्रदर्शन को? क्योंकि हाँ, कुछ भी काम होता है, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानते हैं, अगर शहर के आम वासी बांध कर बात करें, इशारा तो ऊपर से आता है। देखो सर, कुछ भी हो, वो जब सरकार का 2013 में आदेश निकला था, 2013 का आदेश भी हमारे पास पड़ा है। उसमें जो लिखा हुआ है, आबादी से पात लगती हुई जा रहा है जमीन बिला नाम जिस पे मकान बने हुए हैं, जो लोग काबिज है उनको पट्टे दिए जाए। वो सरकार का आदेश कहाँ आता है? यह आता है अधिकारी के पास में, ठीक है। 13 की आदेश की पालना नहीं हुई। 2022 जब कांग्रेस सरकार थी तब आदेश हुआ था, तब बिला नाम जिनके मकान बने हुए हैं 2022 तक जिनके मकान हैं उन लोगों को नियमन दर लेके पट्टे दिए जाए। दोनों आदेश की पालना नहीं हुई, भाजपा सरकार में नहीं हुई, कांग्रेस सरकार में। तो हमारा एक निवेदन है, जैसे अभी यूडीए में शामिल किए 70 गाँव और शामिल किए, कैलाशपुरी वगैरह, सरे मंगरे पहाड़ी पे जो मकान बसे हैं। भाई आज नगर निगम यूआईटी वगैरह ये बाद में आई पंचायत है। 50-60 साल पहले कहाँ थी नगर निगम यूआईटी? उस समय तो राजाओं के राज थे, वो लोग बसे हुए हैं। आज महाराणा प्रताप के साथ जो लड़े हैं, बिलू राणा है, गढ़ लोहार है, उनके मकान बसे हुए हैं 50 साल 100 साल। अब उनको जब काम चलाएंगे, अगर एक परिवार के 4 लड़के होंगे तो मकान नहीं बनाएंगे अलग अलग, एक प्लॉट में बनाएंगे। तो यूआईटी के जाते हैं वहाँ पे मौके पे काम बंद कराते हैं। और यूआईटी एक नियम और है, खातेदारी के बाद में अगर खातेदारी जमीन ले रखी है किसी भूमाफिया ने, उसके पास में अगर बिला नाम चारा का जमीन है तो उनको पट्टे कैसे दे रही है यूआईटी? पहले भी दिए ना, आज भी दे रही है। तो ये एक तरफ दो तरफा हो रहा है। भाई जनता को पट्टे नहीं दे रहे, भाई आप इनसे भी जो न्यूनतम दर है पैसे लेके पट्टे दे दो आप। और हम ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहे। 1000 फीट का मकान है, किसी का 1200 फीट का होगा, इससे ज़्यादा कोई मकान नहीं है। ये जो लोग बाहर बैठे ना, ये गैर राजनीतिक आंदोलन है। आज कोई कांग्रेस भाजपा नहीं है, हमारा एक ही लक्ष्य है कि जनता की मांग है। 10 दिन का हम समय देंगे इनको। सत्ता जिसकी होती है उसका तो विरोध सदैव होता है। नहीं सर, सत्ता का विरोध कहाँ? पहले कांग्रेस सरकार थी तभी विरोध किया था हमने। 2022 में जब विरोध किया, तो शिविर, मेरी बात सुनो, शिविर, हाँ बोलो। कांग्रेस की सरकार में पट्टे मिले थे सर, पट्टे मिले, लेकिन जो आदेश मैं बता रहा हूँ आपको, पट्टे की रोक किसने लगाई? पट्टे पे रोक अभी मिल रहे हैं क्या? पट्टे तो पहले भी 2022 में नहीं मिले थे। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ किसको पट्टे मिले। निकाय ने पट्टे दिए। जो पेरा फेरी में जो पंचायतें आ रही ना, वो तो अभी आई है। अभी नहीं, पहले भी 135 पंचायतें थी ना। देखो सर, पहले 135 थी, 70 और जुड़ गई तो कितनी हो गई? 205 गांव हो गए। भाई 135 पहले भी थी, उनमें पट्टे नहीं दिए। जो मैं बता रहा हूँ नियम, चारागांव और बिलाना पे जो लोग बसे हैं, आबादी के पास में लगती हुई जमीन है, जिनके मकान है, शहर की बात नहीं कर रहा हूँ। आज के उद्घोषण आपको ऐसे तो नहीं लगता जो लोग यहाँ पे मंच पर माइक पे बोल रहे हैं, वो सरकार के लिए एक ढाल खड़ा करके बोल रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। हमने तो जो पहले दिया था, 1 महीने पहले धरना दिया था इसी कलेक्टर के बाहर। हमने बोला कि ये समय 20 दिन का समय, वापस कलेक्टर घेराव करेंगे। आज भी उसका परिणाम सामने है। 10 दिन का समय देंगे, चक्का जाम करना क्या करना है। और जो सरकार अभी शिविर करेंगे, अभी शिविर का चल रहा है, तो उसमें क्या बनाएंगे? मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, ये शिविर, और क्या लगाएंगे? पट्टे दिए जाएंगे। अभी 2 साल में 38,000 पट्टे दिए राजस्थान में, मात्र राजस्थान में 38,000 पट्टे दिए। तो एक निकाय में 2 पट्टे दिए, 4 पट्टे दिए, तो बाकी लोगों को पट्टे मिलने चाहिए। एक तरफ आप घर बचाने की बात कर रहे हो और पट्टे देने की बात कर रहे हो, उधर सरकार एक नया नियम ले है कि 100 मीटर से जो छोटी पहाड़ियां है उनको तोड़ना है। मतलब मेवाड़ का क्या करना चाह रहे हैं? मेवाड़ का ये है, अभी जो जैसे सरे, कैलाशपुरी, ऐसे जो अपने अलसीगढ़ है, पहाड़ी एरिया है, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। शायद आपको जानकारी सबको है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, एक पहाड़ी छलनी नहीं करेगी। पहाड़ी छलनी की बात करो, पहाड़ काट के होटल बना दी ऊपर। अभी चल रहा है काम, अभी ये नहीं एक पहले चल रहा है, आज भी चल रहा है काम। आज से 5 साल पहले भी चल रहा था, कांग्रेस सरकार में चल रहा है, भाजपा सरकार में चल रहा। जिन लोगों को वोट दे के सत्ता देनी है
उनसे 5 साल तक हमें लड़ाई करनी की, ये बचाऊं वो बचाऊं वो बचाऊं। हाँ तो बस अब क्या करेंगे, क्या हमारा मकान के पट्टे के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, और एक तरफ जिन सरकार ने आदेश दे रखा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है भाई ये पहाड़ी छलनी नहीं करोगे, अरावली पर्वतमाला बचा नहीं है, तो कानून आ गया अभी तो छलनी करनी है, अब छलनी करनी है, छलनी हो रही है, कानून ये आया है, कानून वो नहीं आया, छलनी नहीं करनी है। और एक आम आदमी कोई काम चल जाएगा, छोटा मोटा कच्चा मकान है, आज केंद्र सरकार पैसे पास करती है शौचालय टॉयलेट के लिए, भाई नहीं करती, 1,40,000 रुपये टॉयलेट बनाओ आप, बेचारा वो मकान नहीं बनाएगा क्या? जब मकान बनाएगा तो यूआईटी जाती है, भाई ये मकान कैसे बना रहा, तो सरकार की योजना का लाभ भी तो नहीं मिल रहा उन लोगों को, बोले कि विला नाम जमीन है, कैसे बना रहा तुम? सरकार तो वही आ रही है, सरकार तो वही, मैं क्या बता रहा हूँ, सरकार दोनों जगह डबल इंजन सरकार है, तो एक तरफ तो पैसा बात कर रहे हैं और एक तरफ यूआईटी वाला उदयपुर में ही हो रहा है कानून। मेरे हिसाब से क्या अखंड भारत की बात करते हैं तो दूसरी जगह हो रहा नहीं हो रहा मेरे को नहीं पता, उदयपुर में बहुत ज्यादा हो रहा, अति हो गई है, हो सकता है किनकी हुई है, किसके कहने से हुई है, तो अभी जनता ने खाली आज माफियाओं के रास्ते जरूर खुल जाएंगे, रास्ते खुल जाएंगे, उनके खुल रहे हैं, बिना नाम पे उनको पट्टे मिल रहे हैं, पहले भी मिल रहे हैं, आज भी मिल रहे हैं, भाई उनको पट्टे कैसे मिल रहे हैं, और न्यूनतम दर पे 10 रुपये फीट में, 20 रुपये फीट में, जहाँ डीएलसी लग रही है तो 3,000 4,000 रुपये, और कई लोगों को तो 1 रुपये में भी मिल रहे हैं, 1 रुपये में मिल रहे हैं। तो नियम सबके लिए एक होना चाहिए, चाहे भाई वोट दे नहीं दे, गरीब हो या अमीर हो, सबके लिए कानून एक होना चाहिए। उदयपुर में कानून 2 चलते हैं, इसलिए हमारा आज ये धरना प्रदर्शन है। 10 दिन का हम समय देंगे, 10 दिन बाद में अगला क्या मिशन करेंगे, उदयपुर के चारों दिशाओं में उदयपुर जाम की स्थिति भी करनी पड़ेगी, हो सकता है तो पट्टों की मांग है, अधिकारी बैठ के मीटिंग कर ले, ऑफिस बैठ के मीटिंग नहीं होती है, पट्टे लेके रहेंगे, हमारी एक ही मांग है, आज की जो मांग है यही मांग है, और हमने सबको बोल दिया, विधायक मुझे सबको बोल दिया, कोई नॉन पॉलिटिकल जनता की मांग है, ये समाधान करना पड़ेगा आपको। भाई साहब फिर तो सीधा सवाल है, हाँ, जब कांग्रेस की सरकार होती तो कलेक्टर के गेट पे चढ़ जाते हैं, तो यही सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है कि भाजपा को बचाने के लिए ढाल तो खड़े होके नहीं बोल रहे, बाकी तो मुझे पता प्रदर्शन कैसे होते थे, 25 साल से मैं भी पत्रकारिता कर रहा हूँ। बिल्कुल सही बात है, मैं भी एक सामाजिक संगठन का कार्य करता हूँ, ठीक है, अभी संघर्ष समिति जो बनाई है उसमें क्या पद कुछ नहीं है मेरे पास, लेकिन क्या जनता को विश्वास होता है ना, जनता किसके पास आती है, आज जैसे क्या चुनाव में वोट लेने जाते हैं वो नेता लोग जाते हैं, हम तो जनता जो बोल रहे भाई ये समस्या है, तो जनता का आगे चल के फोन आ रहे हैं कितने बजे चलना कलेक्ट्री, क्यों उनको पता है पीड़ा हो रही मन में, इतने साल हो गए हम बरसों से रह रहे और पट्टा नहीं मिल रहा है, तो कम से कम अभी क्या भली बोल रहे हैं लोग नेताओं को बचाने के लिए, मेरे हिसाब से ऐसा कोई मामला नहीं है फिलहाल, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक सर, धन्यवाद। ये प्रकाश जी थे और उन्होंने बिल्कुल सीधे तौर पे कहा कि ऐसी कोई बात नहीं हो रही है। कैसा लग रहा भाई साहब इस प्रदर्शन को देखकर, ये प्रदर्शन ही है या फिर कोई लाफ्टर चैलेंज हो गया? वैसे देखा जाए तो भैया ये प्रदर्शन है, लोगों के मन की पीड़ा है, पट्टे लेने की जो सरपंच है और ये सब जो लोग आम जनता बैठे हैं मांग लेने आए, आप यूथ कांग्रेस की तरफ से हम लोग भी आए, हम चाहते हैं कि पट्टे मिल जाए, लेकिन ये इतनी नाकारी और निकम्मी सरकार है, पट्टे तो क्या देना है, लोगों ने जो सालों से अपने खून पसीने की मेहनत से जो घर बनाए उन घरों को तोड़ने का काम कर रही है ये सरकार, और श्री राम के नाम पे करने वाली राजनीति पूरे देश में चलाने वाली जो ये सरकार है, ये घर बसाने का तो काम नहीं और श्री राम के नाम पे सिर्फ राजनीति का काम करना चाहिए, उनके आदर्श और मर्यादाओं पे चलने का काम करती नहीं। के घरों पर बुलडोजर जो चलाया गया है, उन घरों के अंदर भी कई राम ही पूजे जाते थे, राम ही पूजे जाते तो उनका वो ध्यान ही नहीं रख रहे ना। राम जी ने तो घर घर दिया लगाने का काम करा, लेकिन ये तो उनके घरों को उजाड़ने का काम करे, उन दियों को दबाने का। आज उस घर का छोटा बच्चा क्या मानसिकता लेगा, क्या कल को अपराध बनेगा? प्रशासन ये नहीं सोचा उस घर से निकला हुआ बच्चा कल अपराधी बनेगा, तो उसके आप इन पट्टों की जगह दूसरे पट्टों दोगे, तो क्यों उनकी व्यवस्थाएं बिगाड़ रहे हैं, क्यों उनको आप गलत दिशा में ले जाने का काम करें? जो गरीब है, आज अरावली पर्वतमाला कटी जा रही है, क्या क्या हो रहा है, उन पर तो आपका ध्यान नहीं जा रहा है, और बेचारे जो गरीब दिन दिहाड़ी करके 500 रुपये 600 रुपये दिन भर कमाता है, इकट्ठे करके फिर मकान बनाने का काम करता है, उसके मकान तोड़, और वहाँ पे बसाने वाले कौन लोग हैं? निगम, ये सब जगह हर जगह बीजेपी का, उदयपुर के अंदर सरकार बीजेपी की। आप अभी बड़ीगढ़ के हुए मुद्दे को लेकर पट्टों की मांग कर रहे हैं, उनको न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं। इधर दूसरा कानून आ गया है कि 100 मीटर से छोटी पहाड़ियों को खनन के लिए उपयोग में ले लिया जाए। मेवाड़ के महाराणा प्रताप के युद्ध कौशल, गोरिल्ला युद्ध कौशल को तभी हासिल किया गया और तभी जीत हासिल की गई जब तक ये पहाड़ियाँ थी। आज उसके खिलाफ एक कानून लाया गया है। यहाँ तो पट्टे मिले नहीं, उनको और तोड़ना अभी तो। बिल्कुल वही तो बात है, अब उनको तोड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन अरावली पर्वत श्रृंखला, ये सरकार इतनी पागल और बेहूदी पैसों के अंदर इतनी भ्रष्टाचार फैला रही है कि पहाड़ियों के ऊपर धनाढ़ी व्यक्तियों को अलॉटमेंट करा के उनके रिजॉर्ट बनाने का काम करवाने का काम कर रही है, लेकिन ये नहीं सोचे उसके बाद आगे भौगोलिक स्थिति और बिगड़ेगी। आज हमारे यहाँ पे भूकंप आना, ताउते आया था, इन पहाड़ियों की वजह से उदयपुर में असर नहीं हुआ। क्या कारण है? अरावली पर्वतमाला। आज उदयपुर के अंदर किसी भी तरह का, आज उदयपुर चारों तरफ से गिरा हुआ है। महाराणा प्रताप ने उस जमाने में जो युद्ध लड़ा, इसी पर्वत श्रृंखलाओं के हिसाब से अकबर को घुसने नहीं दिया, अकबर की सेना घुस नहीं पाई। लेकिन आज मुझे लगता है कि अकबर का नेतृत्व, अकबर बन के यहाँ पे लोगों का
घर उजाड़ने का काम हिंदू सांप्रदायिकता की बात करने वाली सरकार आज मुझे मुगलई सरकार लगती है, जो घर तोड़ने का काम कर रही है। घर बसे बसाए जो उस ज़माने में मुगल राज के अंदर जो मकान तोड़ने, मंदिर मस्जिदों को तोड़ने का, आम जनता को परेशान करने का काम करा, जैसा काम आज ये सरकार कर रही है। बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि सरकार की नीतियां और कार्यशैली अब जनता के लिए एक आक्रामक, युद्धकारी और युद्ध कौशल नेता की तरह हो गई है। बदलते वक्त के अंतर देखा जाए तो इतिहास के वे शहंशाह बदल चुके हैं, लेकिन चेहरे कुछ अब भी उन्हीं शहंशाहों के माफिक बनते हुए यहाँ पर कार्य और खिलाफ ऐसे करते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे जनता बिल्कुल तरह से त्रस्त हो चुकी है, आम सड़कों पर उतर चुकी है। जिला मुख्यालय के बाहर आज एक बड़ी संख्या में प्रदर्शन हो रहा है। नमस्कार, मैं कपीश बल्ला और आप देख आपके घर और ऑफिस की सफाई का पूरा समाधान अब एक ही जगह पर। मोहन केमिकल्स लेकर आए हैं हाउसकीपिंग केमिकल्स, डिश वॉश, हैंड वॉश, फिनाइल, गार्बेज बैग, फिनाइल गोली और टॉयलेट क्लीनर, सब कुछ एक ही छत के नीचे। 1965 से आपकी सेवा में, भरोसे का नाम मोहन केमिकल्स। तो देर किस बात की, आज ही पधारे। 27 लक्ष्मी मार्ग, अमल का कांटा, उदयपुर। संपर्क करें 9602 511 210। मोहन केमिकल्स, साफ सुथरे भारत की पहचान।